आज रायसेन जिला चिकित्सालय में सीएमएचओ दिनेश खत्री एवं अन्य डॉक्टरों के बीच में झड़प होने का मामला सामने आया है। डॉक्टर दिनेश खत्री ने आरोप लगाया कि जब वे वार्ड का दौरा करने पहुंचे तो वहां की अव्यवस्था देखकर उन्होंने डॉक्टरों से कुछ कहना चाहा तो डॉक्टर उनसे उलझ गए। श्री खत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल में मौजूद न होकर निजी चिकित्सालय में इलाज करते हैं एवं मरीज से पैसे की मांग भी करते हैं। उधर हमने डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि श्री खत्री गलत बोल रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। इधर श्री खत्री के पक्ष में बोलते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि डॉक्टरों ने अव्यवस्था की है और उन पर अनुसंधात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर करीबन 5 डॉक्टर कलेक्टेड में हैं और वहां मरीज परेशान हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय में एक बड़ा मामला सामने आया है। वहां के सीएमएचओ और सिविल सर्जन ने आरोप लगाया है कि डायग्नोस्टिक विभाग की डॉक्टरों ने उनके साथ अनुशासनहीनता की है और उनको शिकायत मिली है कि ये डॉक्टर मरीजों से पैसे मांगती हैं और अपने समय पर अपना ड्यूटी नहीं करती हैं। इस संबंध में जब हमने जिन डॉक्टरों पर आरोप लगा था उनसे बात की तो उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा ये हमारे दर्शक सुने। फिलहाल तो वो सब डॉक्टर यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं शिकायत करने के लिए। मैं टीवी 24 से राकेश जैन रायसेन। क्या कहना है? मैं भी गई थी, मुझे मैडम ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, गलत व्यवहार किया है सर ने। और फिर हम सीएमएचओ सर के पास गए थे बट सर ने सुना नहीं हमारे, और ऊपर से और उनने ऊंची आवाज़ में बात की सबसे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर निष्ठा। डॉक्टर जोशना ने जब हमको बताया तो हमने साहब को नेगोशिएट करने के लिए उनके चैम्बर सिविल सर्जन की चैम्बर में गए। वहाँ सीएस खत्री सर हमको मिल गए तो हमने उनसे निवेदन किया कि जोशना मैडम को अच्छा नहीं लगा सर और आपको इसके लिए सॉरी फील करना चाहिए और आप बात कर लीजिए। तो इस पर वो इतने आक्रोशित हो गए कि हम लोगों को डांट के उन्होंने भगा दिया। तो फिर हम लोग कलेक्टर सर के पास अपनी बात आई। तो क्या आपके सामने घटना हुई है पूरी? नहीं, मेरे सामने नहीं, मुझे बताया गया था। तो इनके बताने पे आपने भरोसा करके आई हैं? हाँ बिल्कुल। पहले आप पे भी आरोप लगे हैं कि आपने कई बार है ना मरीजों से पैसे मांगे हैं और कहा कि प्राइवेट में दिखाएं। बात का अभी इशू नहीं लाइए आप, सब झूठ है। नहीं वो तो सीएमओ साहब ने भी आरोप लगाए ना। सीएमओ साहब ने तो लगाए तो वो भी झूठ में बोल रहे हैं ना, हम इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, हमने किया ही नहीं ना वैसा। तो आरोप तो कुछ भी कोई आरोप लगा सकता है। अस्पताल में जब मैं राउंड के लिए पोस्ट ऑफ वार्ड पे गई थी तब वहाँ पर सिविल सर्जन सर सीएमएचओ सर भी उपस्थित थे। वो अपना राउंड ले रहे थे और मैं भी उस वक्त उनके एज रिस्पेक्टफुली मैं उनके पास राउंड के लिए पहुँची। सर को भी मैंने अपने वार्ड की प्रॉब्लम बताई। उस वक्त सर ने मुझसे मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मुझे गलत तरीके से बात करी। सर ने मुझसे गलत तरीके से किस सर ने? सीएमएचओ सर डॉक्टर खत्री सर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझ पर ऊँची आवाज़ में गलत तरीके से बात करी। मुझे कहा गलत मीन्स समझ लीजिए आप कि एक रॉन्ग टोन में मुझसे उन्होंने बात करी। तो बस वही चीज़ है जिसके लिए मैं अपोज करना चाहूँगी। आपकी गलती क्या थी उसमें? मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बल्कि वार्ड की समस्या उन्हें बता रही थी कि वार्ड में जो समस्या है। मैं गायनी विभाग की एचओडी हूँ, डॉक्टर सुनीता अतुलकर। मुझे डॉक्टर जोशना और डॉक्टर दीपक गुप्ता ने जानकारी दी कि सीएमएचओ सर और सिविल सर्जन सर आज वार्ड में राउंड ले रहे हैं। करीब 6-7 महीने से जब से बिल्डिंग बनी है पहली बार ही राउंड लिया होगा इन लोगों ने साथ में। कभी हमारी समस्या का कभी बोलो तो कभी हमारे पे ध्यान देते ही नहीं है। गायनी विभाग को से उनको सख्त मतलब नफरत है। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर जोशना ने बताया कि वो मैं पेशेंट के बारे में बता रही थी कि सर रात में एनेस्थेटिस्ट नहीं होते, हम लोग डीआरपी के साथ काम करते हैं, हम लोग एनेस्थीसिया की मतलब कॉम्प्लिकेशन को खतरों को ये करते हुए हम सर्जरी करते हैं और हम रात में फ़ोन लगाते हैं तो ना हमें सीएमएचओ सर रिस्पॉन्ड करते हैं ना सिविल सर्जन रिस्पॉन्ड करते हैं। और इस टाइप से मतलब कई समस्याओं के बारे में इन्हें अवगत करा रही थी। तो सीएमएचओ सर ने हमारी बात न सुनते हुए हमें उंगली उठा के शाउट कर के इतना हमें डांट लगाई है, पूरे सब लोगों को डांट लगाई है, बहुत अभद्र व्यवहार किया, बहुत ज़्यादा। सीएमओ साहब का कहना है कि उनके पास कई शिकायतें आई हैं कि आप प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवाएं देती हैं, इसके बाद जो भी मरीज आता है वो उससे पैसा मांगती हैं। हमने इतने मरीज हैं, हमने कभी कोई ये बिल्कुल उनका एलिगेशन खराब है। और इस विषय में कहा जाए तो वो खुद सर्जन है, वो क्लास 2 थे तब उनको सीएमएचओ बना दिया गया इसी चक्कर में, जबकि दूसरे कई सीनियर थे, डॉक्टर दास थे, वो भी बन सकते थे सीएमएचओ। उनको छोड़ के इनको क्यों बनाया गया? सर्जरी का काम कितना अफेक्ट होता है। जब कोई पाइल्स का ऑपरेशन होता है ये अपने पेशेंट को लाते हैं और ओटी में सीएमएचओ की धौंस जमाकर और सबसे पहले सर्जरी करते हैं। उस समय हमारा सीजर हो चाहे कुछ हो, पूरा स्टाफ इनकी सेवा में लग जाता है। अगला कदम आपका क्या होगा अब? और पैसे लेने वाली बात है तो फिर अब हमें बोलने मत लगाइए आप लोग। इन्होंने पैसे देकर ही अपने क्लास 2 में सीएमएचओ बनकर आए हैं। अगर ये हम पर पैसों की और हम प्रैक्टिस करते हैं 2 से 5 नियमानुसार करते हैं।
डॉक्टर जोशना ने जब हमको बताया तो हमने साहब को निगोशिएट करने के लिए उनके चैम्बर सिविल सर्जन की चैम्बर में गए। वहाँ CS खत्री सर हमको मिल गए तो हमने उनसे निवेदन किया कि जोशना मैडम को अच्छा नहीं लगा सर, और आपको इसके लिए सॉरी फील करना चाहिए और आप बात कर लीजिए। तो इस पर वो इतने आक्रोशित हो गए कि हम लोगों को डांट के उन्होंने भगा दिया। तो फिर हम लोग कलेक्टर सर के पास अपनी बात रखी। क्या घटनाक्रम हुआ है? आज CMO डॉक्टर दिनेश खत्री साहब, मैं सिविल सर्जन और डॉक्टर परमार जो RMO है, हम लोग साथ में आज राउंड लिया। तो राउंड के दौरान जो है कहीं जाले दिखे थे, तो जाले के ऊपर सभी जो इंचार्ज हैं, वार्ड इंचार्ज, उनको भी नोटिस दे रहा हूँ, और जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सुपरवाइजर है जो कंपनी में, उनको भी नोटिस दे रहा हूँ कि साफ़ सफाई का काम है, करना चाहिए। लेकिन CMO साहब ने भी इसी बात पे कहा कि भैया आप लोग भी डॉक्टर हैं और आप लोगों को भी देखना चाहिए। तो इसमें कुछ चिकित्सकों को बुरा लग गया, और उस बुराई के कारण पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुँची, और जो कि समझ से परे है, मेरे द्वारा सबको शांत करवाया गया, जो कि ये न्याय विरुद्ध भी है कि एक सीनियर जो हमारे CMO उनसे अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए डॉक्टर को। आपको क्या लगता है कि इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं आप? क्योंकि CMO साहब स्वयं यहाँ थे, उन्हीं के साथ हुआ है, तो कार्रवाई तो वरिष्ठ कार्यालय की जा रही है। अधिकतर ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि कई बार यहाँ अस्पताल में कई मरीजों की मौत हो गई है इलाज के अभाव में। क्या ये डॉक्टरों की लापरवाही है? देखिए, लापरवाही तो नहीं कह सकते क्योंकि इस टाइप की कोई कंप्लेंट भी नहीं हुई, लेकिन हाँ, अब चूँकि कई बार मरीज जो है गंभीर अवस्था में आते हैं, डॉक्टर चिकित्सक तो हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइप की लापरवाही तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अधिकतर देखा जाता है कि अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो तुरंत आप उसे रेफ़र कर देते हैं हमीदिया या एम्स। तो ऐसा क्या है कि रायसिंह अस्पताल की तारीफ़ें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ कुछ एक लिमिटेशन होती है कि जिला अस्पताल पे कई बार हमारे चिकित्सक, एक ही चिकित्सक रहता है और पेशेंट काफ़ी गंभीर होता है, और उस दौरान जो है ये चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक उसको हैंडल कर सकता है। अगर उन्हें लगता है कि इन्हें और अच्छी मतलब किसी टीम द्वारा किया जाए तो इसलिए उनको रेफ़र किया जाता है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री इसी जिले के हैं, तो क्या आप उन तक ये शिकायत पहुँचाएँगे कि? डेफिनेटली कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में लाना पड़ेगा, और वरिष्ठ कार्यालय को भी संज्ञान में देना पड़ेगा कि इस टाइप का ये ठीक नहीं था व्यवहार। तो आपने तीनों डॉक्टरों को जब समझाया तो उन्होंने क्या कहा फिर आपसे? मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा था ना। अनुशासनहीनता में नहीं आता ये? बिल्कुल आता है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अनिल।